हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अच्छा करता है, राइट। और आज की इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए इस वक्त क्या सोच रहे, क्या फील कर रहे हैं, आपसे क्या बात करना चाहते हैं। चैनल पे नहीं हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। लाइक कर लीजिए वीडियो को, अपनी एनर्जीज एक्सचेंज कर लीजिए और अपनी विश को प्रेजेंट टेंस में कमेंट बॉक्स में लिखना है, ये महसूस करके कि आपकी विश कंप्लीट हो चुकी है और 3 बार यूनिवर्स को थैंक यू बोलना है, ठीक है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी। कॉल कैसे बुक करनी है, एंजल्स, क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट, क्रिस्टल या क्रिस्टल्स की जो भी ऑर्डर्स लेने हैं सेम नंबर पर कॉन्टैक्ट करना है। मेरा सिर्फ एक नंबर है जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में कमेंट्स में नंबर पर आपको रिप्लाई नहीं करना है, ठीक है। और चाहे आपके रिश्ते में जो भी चल रहा है रीडिंग देखते वक्त आपको चाहे आपके रिश्ते में जो भी चल रहा है रीडिंग देखते वक्त आपको पॉजिटिव माइंडसेट में रहना है, ठीक है। आपको क्रिस्टल्स ट्रिपल ए क्वालिटी ओरिजिनल आपका नाम और बर्थ डेट से चार्ज करके दिए जाते हैं, ठीक है। तो देखते क्या निकल के आता है। एकदम रिलैक्स रहना है। सबसे पहले हम आपकी एनर्जीज देखेंगे इस वक्त आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हो, आपकी एनर्जीज क्या है, तो मैसेज दीजिए यूनिवर्स। इस वक्त मेरे यूनिवर्स की एनर्जीज इनके पार्टनर के लिए क्या है, मेरे यूनिवर्स की एनर्जीज इनके पार्टनर के लिए क्या है। आपकी एनर्जीज में आप इस रिश्ते की पेनफुल मेमोरीज को बहुत ज़्यादा दिमाग में चला रहे हो। इस पर्सन ने आपको जैसे हर्ट करा, आप कितना तरसे हो इस पर्सन के लिए, कितनी रातें आपने रो रो कर गुजारी है, कितना इस पर्सन के लिए आपने एफर्ट्स लगाए थे इस रिश्ते को ठीक रखना है, टिकाना है। मतलब ये रिश्ता चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन ये पर्सन आपको छोड़कर कभी नहीं जानी चाहिए। आपने जितने एफर्ट्स लगाए ना उतना आपके पर्सन ने आपको हार्म करा, पेन करा, आपकी बहुत इंसल्ट करी। तो वो सारी बातें हो सकता है कि आपके पर्सन ने आपके ऊपर पहले कभी हाथ भी उठाया होगा, ठीक है, गाली गलौज करी होगी आपको, आपके फैमिली को, बहुत कुछ गलत बात है। लेकिन फिर भी आपको इस पर्सन का गुस्सा नहीं आता। आप उन मेमोरीज को अपने दिमाग में करंट में बहुत ज़्यादा चला रहे हो और आपको नहीं समझ में आता है कि अगर ये पर्सन आपको ऐसे ट्रीट करते हैं, इतना रूड बिहेवियर देते हैं, फिर भी आप इस पर्सन के लिए इतना ज़्यादा दिल में सॉफ्ट कॉर्नर क्यों रख रहे हो। आखिर इसकी वजह क्या है, आपको ये ना समझ में ही नहीं आता। बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हो। काश आप समझ पाते आपके पर्सन को स्टार्टिंग से ही। अगर आपको इनके इरादे पहले से ही समझ में आते तो आप आज इस हालत में नहीं होते जो करंट में आप हो, ठीक है। आप आज इतना मेंटली डिस्टर्ब नहीं होते जितना कि आज हो। आपको जो इस पर्सन की इतनी ज़्यादा ज़रूरत महसूस होती है, अगर ये पर्सन नहीं होंगे तो आपकी लाइफ आपको अधूरी लगती है। इस पर्सन ने आपको जैसे ट्रीट करा, आप ये कभी भी डिजर्व नहीं करते थे। तो आप एक ऐसी पर्सनालिटी हो जिसको कोई भी इजीली लाइक कर सकता है और इस पर्सन ने आपकी कभी भी कदर नहीं करी है। आखिर इस पर्सन ने मतलब क्या था ऐसा जो आपके पर्सन ने आपको इतना ज़्यादा मिसबिहेवियर किया है। आप इसका आंसर आज तक ढूंढ रहे हो जो कि आपको नहीं मिल रहा और आपको इस पर्सन से क्लैरिटी चाहिए, ठीक है। आप इस पर्सन से जितना ज़्यादा प्यार करते हो, जितना ज़्यादा आपका पैशन इस पर्सन के लिए बढ़ता है, आप उतना ही ज़्यादा अपना पैशन, अपनी एनर्जीज इस पर्सन से अब हाइड करते हुए दिखाई दे रहे हो। आप इस वक्त इंतज़ार कर रहे हो कि कुछ तो सही हो जाए आपकी ज़िंदगी में, आपकी लव लाइफ में। और जैसे कि किस्मत आपका साथ देगी, भगवान आपका साथ देंगे। आपने कभी किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है तो आपको इस तरह से तकलीफ क्यों दे रही है यूनिवर्स। आखिर यूनिवर्स चाहते क्या है, आपकी क्यों टेस्ट ली जा रही है और किस चीज़ की। कभी कभी लगता है ये रिश्ता जो आपका सोलमेट कनेक्शन है, क्या सच में सोलमेट है या कार्मिक कनेक्शन है। क्या आप ही ने तो कुछ नहीं बिगाड़ा था इस पर्सन का पिछले जन्म में, जिस वजह से इस जन्म में ये पर्सन आपको ऐसे ट्रीट कर रहे हैं। अगर आपका कोई भी कनेक्शन पिछले जन्म में था और अगर आप पिछले जन्म में भरोसा करते हो तो आपको बार बार लगता है कि आपके पिछले जन्मों की बुरे कर्मों की सज़ा आपको इस जन्म में दी जा रही है। सेकेंड थिंग, अगर आपका इस पर्सन से पहले किसी और से प्यार था और चांसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है कि वहाँ पे भी आपको सेम सिचुएशन को, सेम पैटर्न को झेलना पड़ा है, तो ये आपके साथ कितनी बार होगा। ये बार बार आप नहीं झेल सकते, एक बार, दो बार और शायद ये तीसरी बार हो सकता है। और अब तो आपको प्यार के ऊपर से भरोसा उठ चुका है। अब आप बहुत फूक फूक के कदम रखोगे ज़िंदगी में आगे, चाहे कुछ भी करो लेकिन प्यार के ऊपर आप भरोसा नहीं करोगे। आप कभी किसी और रिश्ते में जाने के बारे में 10 बार सोचोगे, इवन आप जाओगे ही नहीं, ठीक है।
आप इस पर्सन को ना बहुत गुस्सा करना चाहते हो। आपको लगता है कि जाके इसको इसको ना चिक चिक के बता दूं, सब कुछ चिल्ला चिल्ला के बता दूं, लेकिन आप नहीं बताते, आप अपनी एनर्जीज को हाइड रख रहे हो। आपको इनसे बात करने का तक दिल नहीं कर रहा। आपको लगता है कि कोई फायदा नहीं है कह के, बोल के, समझा के। अगर इनको जरूरत है ना आपकी, ये भी आपको अपने इमोशन शो करेंगे, ये भी आपको अपना प्यार शो करेंगे। इनको आपको सॉरी बोलना चाहिए, जो भी इन्होंने करा था एटलीस्ट एक बार सॉरी तो बोले आपको। आप इनके लिए कुछ तो हो, ये आपको फील होना चाहिए, ठीक है। तो आपको इस पर्सन की साइड से पॉजिटिव एक्शन का इंतजार है। ये पर्सन आपको अपने इमोशन शो करे, आपको ये लगता है। और ये पर्सन जो ऐसा नहीं कर रहे हैं ना, आपको लगता है कि काश मतलब आप भी इतने ज्यादा ना रूड बन पाते, प्रैक्टिकल होते। आप क्यों इतने इमोशंस से भरे हुए हो? आखिर क्यों ये प्यार प्यार प्यार, आप इतना क्यों जुड़े हुए हो इस पर्सन से? आपको भी प्रैक्टिकल बनने की बहुत इच्छा है, रूड बनने की बहुत इच्छा है। ये पर्सन अगर आए भी, आपको ऑफर करे भी, आपको अपनाने के लिए एफर्ट्स लगाए भी, आपको ना एकदम कॉन्फिडेंसली इनको मना करना आना चाहिए। आप चाहते हो कि आपको ऐसा बनना चाहिए इस पर्सन के जैसा, ताकि ये पर्सन भी आपके लिए उतना ही तरसे जैसे कि आप इनके लिए तरस रहे हो, ठीक है। इस पर्सन के लिए आपने अपने आप को इतना ज़्यादा बदल दिया था कि शायद आप कभी सपने में भी नहीं सोच सकते कि आप किसी और के लिए कभी नहीं बदल सकते। इनके लिए क्यों बदले हो आप? आपको इसका आंसर भी नहीं पता है, ठीक है। लेकिन बदले हो। इस पर्सन को खोने का हमेशा आपको डर लगता था, इसलिए आपने लिटरली अपने अपने खाने पीने की आदतें तक छोड़ दी। आपको जो आपके पर्सन को अच्छा लगता था आपने वो खाना स्टार्ट करा, जो इनको अच्छा लगता था आपने वैसे कपड़े पहनना स्टार्ट करा, इनको जैसे अच्छा लगता है वैसे आपने रहना स्टार्ट करा। आपने अपने दोस्तों को छोड़ दिया, आप अकेले रहना स्टार्ट हो गए। आप इस पर्सन के लिए लॉयल्टी दिखाने के लिए आपने मतलब सबसे दगाबाजी करी है। एक भी आपका दोस्त ऐसा नहीं है जो आपके पर्सन को अच्छा लगता था, आपने उन सब से दोस्ती तोड़ दी है। तो ये जो आपने करा है ना, आपको इस बात का पछतावा हो रहा है कि वो आपके दोस्त तो एटलीस्ट आपके लिए लॉयल थे, आपके पर्सन तो कभी लॉयल नहीं रहे। तो इस एनर्जी से भी आपको अपने आप के ऊपर गुस्सा आता है, लेकिन फिर भी आप अपने आप को कहीं ना कहीं अभी संभाल के चल रहे हो, स्ट्रांग बनने की एनर्जीज में हो और मेडिटेशन करते हुए दिखाई दे रहे हो, क्योंकि इतना ज्यादा नेगेटिविटी है। अगर इंसान को जीना है तो मेडिटेशन तो करना पड़ेगा। एटलीस्ट आप इस बात को फॉलो कर रहे हो, ठीक है। आप स्पिरिचुअल एनर्जी से कनेक्टेड होते हुए दिखाई दे रहे हो। तो ये आपकी एनर्जीज, अगर आपकी एनर्जीज आपसे 70% भी रेजोनेट हुई है, हम देखते हैं आपके पर्सन की इस वक्त की फीलिंग्स आपके लिए, इस वक्त क्या सोच रहे, क्या फील कर रहे हैं। एकदम रिलैक्स रहना है, ठीक है। एंड में हम आपके लिए यस और नो भी देखेंगे, एंजल गाइडेंस भी देखेंगे और कुछ लो मैसेज भी देखेंगे। आपके पर्सन तो अभी से कुछ कहना नहीं चाह रहे, आपसे अपनी एनर्जीज हाइड रखना चाहते हैं। बहुत कुछ बातें जो आपके पर्सन ने आपसे छुपाई है, जो आपको भी अच्छे से पता है। ये आधी अधूरी बातें बताने की वजह से ही आप इस पर्सन को मतलब जाने नहीं दे पा रहे हो। अगर आपको पूरा सच पता चल जाए तो या तो आप कंप्लीट मूव ऑन कर लोगे, या तो फिर आप इस पर्सन को अपना लोगे। और यही क्लैरिटी अब आपके पर्सन आपको देना चाहते हैं। ये एनर्जीज है, ठीक है। बहुत टाइम से इनको भी लगता है कि इनको इतना तो झूठ आपसे नहीं बोलना चाहिए था जो आपके पर्सन ने बोल दिया है। अब इसे भी चेंज करना है, आपको भी ट्रू एनर्जी शो करनी है, ताकि आप इस पर्सन को लेकर थोड़ा तो ट्रस्ट कर पाओ, क्योंकि आज आप इस पर्सन के ऊपर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करते, ऐसे इनको लग रहा है, ठीक है। तो ये इंटेंशनली आपसे अपनी बातें हाइड रखते हैं। कैंडल पे फोकस करिए, आपके पर्सन के फेस को विजुअलाइज करें, उनका नाम 3 टाइम दिल ही दिल में दोहराएं, आपके रिश्ते की अच्छी अच्छी बातें सोचें, उनका स्माइली हैप्पी फेस इमेजिन करें। एकदम रिलैक्स रहना है। गाइड करिए यूनिवर्स, इस वक्त मेरे जो भी व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, हमें इनके पार्टनर की ट्रू एनर्जीज दे मेरे व्यूवर्स के लिए। इस वक्त क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। एकदम रिलैक्स रहना है, आपके पर्सन की एनर्जीज में है। तो करंट में यस, इनका जो नेगेटिव बिहेवियर है ना, क्योंकि आपके पर्सन आपसे बातें हाइड रख रहे हैं। स्टार्टिंग में हमने देखा कि ये पर्सन इंटेंशनली आपको अपनी बातें बताना नहीं चाहते। यहाँ पे एरिलियो सजिटेस में सिंह धनु राशि और टॉरस और कैप्रिकॉर्न वृषभ कन्या मकर राशि है। ये लकीर आपके पर्सन ने खींच दी है आप दोनों के रिश्ते के बीच में। इस लकीर को पार करना अब आपको पार करना है। मतलब ये चाहते हैं कि आपके पर्सन ने जो भी अपनी ज़िंदगी में करा है, थर्ड पार्टी में आपको डाला है, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन भी दिखाई दे रही है, और जो कि रोमांटिक होने के चांसेस 90% है। कोई 10% लोग यहाँ पे हो सकते हैं जिनके पार्टनर थर्ड पार्टी में मतलब कि मैरिड नहीं है, या तो किसी और रिश्ते में गए नहीं है। नंबर 777 आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा, जो कि स्पिरिचुअल एनर्जी से आप कनेक्टेड हो, और अगर नहीं हो तो आपको स्पिरिचुअल एनर्जी से कनेक्टेड होने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ पे मतलब आपके पर्सन आना तो ज़रूर चाहते हैं आपकी तरफ, लेकिन ये ना अपने रास्तों को बदलते रहते हैं।
हर बार ये पर्सन आपके पास आते हैं और फिर से पीछे मुड़ जाते हैं। आप तक पहुँचते पहुँचते आपके पर्सन अपनी एनर्जीज को चेंज कर लेते हैं और ऑब्स्टैकल्स कहीं ना कहीं आपके पर्सन के साइड से इन्होंने खुद क्रिएट कर दिए हैं अपनी ओवर थिंकिंग की वजह से। ये बहुत स्ट्रांग बनकर आते हैं लेकिन आपका सामना नहीं कर पाते। ये विजुअलाइज करते हैं कि इन्होंने क्या करा, कैसे करा, कैसे इस पर्सन ने आपके ऊपर हाथ उठाया, आपको गलत बातें बोली, कैसे इस पर्सन ने मतलब जो आप कभी डिजर्व नहीं करते थे उस एनर्जीज में आपको डाल दिया। आप तो यहाँ पे क्वीन आई है, खूबसूरत सी डॉल बनी यहाँ पे। आप इनके लिए एक प्यारी सी डॉल थे, आप एक क्वीन थे, आप इनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। लेकिन फिर भी आपके पर्सन ने आपको कभी भी इम्पोर्टेंस दी नहीं है। इस बात से आपके पर्सन को भी आज पछतावा हो रहा है कि काश ये सही टाइम पे आपको ये सब कुछ बोल पाते, तो आज आपको मनाना आपके पर्सन के लिए इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता। ब्लैकिश एनर्जीज बहुत ज़्यादा आ रही हैं। इस वक्त आपके पर्सन का एनवायरनमेंट कुछ ज़्यादा ही नेगेटिव दिखाई दे रहा है और इनको ये ना आपको जितना स्टॉक करते हैं, इनको आपका एनवायरनमेंट ज़्यादा नेगेटिव दिखाई दे रहा है। बेल आई है जो शो करती है कि आपके पर्सन बार-बार जैसे कि चेक कर रहे हैं अपने फ़ोन को कि क्या आपके साइड से कोई कॉल, कोई मिस कॉल, कुछ एक्शंस आए हैं क्या? और अगर आए हैं तो आपके पर्सन आपको रिप्लाई करना चाहते हैं। मतलब ये पर्सन चाहते हैं कि आप इनसे सामने से बात करो। ये आपको बहुत कुछ बताना चाहते हैं। सच जानना आपको ज़रूरी है, लेकिन अगर ये आपको कॉल या मैसेज पे कुछ भी बोलेंगे ना, फिर ये पर्सन आपको जैसे कि आप दोनों का झगड़ा हो जाएगा। आप इनको बहुत ज़्यादा गुस्से में ही दिखाई दे रहे हो और आपके हाथ में लाठी है, सोर्ड से और ऊपर से गन भी दिखाई दे रही है। आप इस पर्सन को आसानी से माफ़ करने वाले नहीं हो और इनको लगता है कि इसीलिए आपको अब आप इनको कॉल मैसेज अगर कर देते हो ना, तो ये पर्सन आपको बस एक ही मैसेज डालेंगे कि आपको ये मिलना चाहते हैं, इनको और कुछ नहीं कहना है, ठीक है? ये आपको मिलकर ही बहुत ज़्यादा प्यार शो करेंगे और रोमांटिकली एनर्जीज है, प्यार वाला अट्रैक्शन है। इनको पता है कि इन्होंने गलत तो करा है, आप इनसे भी बेटर पर्सन को डिजर्व करते हो, लेकिन क्या इनके प्यार के आगे आपको कोई वैसे प्यार कर पाएगा? आप तो डिजर्व करते हो, लेकिन इनको लगता है कि अगर आप किसी और रिश्ते में चले जाओगे ना, वो पर्सन आपको इनसे भी ज़्यादा तकलीफ देगा। क्यों? क्योंकि आप सच में बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, तो आपके इमोशंस को लोग अपने हिसाब से यूज़ कर लेते हैं और यही होगा आपके साथ, क्योंकि आपके पर्सन ने भी जाने अनजाने ये करा है। अब इनको आपके फ्यूचर को लेकर टेंशन हो रही है कि मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। इनको आपका मासूम फेस दिखाई दे रहा है, आप एक साइड में बैठे हुए और सैड, अपना सर झुका हुआ, दीवार पे आपने जैसे कि दीवार के साइड में चिपके हुए आप बैठे हो और जैसे कि मतलब पूछ रहे हो भगवान से कि क्यों आपकी ज़िंदगी इतनी ख़राब है। आपके पर्सन को लिटरली ऐसे विजन्स आ रहे हैं कि आप अपने फ्यूचर को लेकर जैसे कि फ्यूचर में बहुत सैड हो और ये सैडनेस आपके पर्सन आपको कभी भी देना नहीं चाहते थे। ये आपके लिए बदल रहे, जैसे कि आप इस पर्सन के लिए बदले, तो आपके पर्सन अपने आप को आपके लिए बदल रहे हैं और ये डिसीजन लेने के लिए अब रेडी है। ये पास्ट की एनर्जीज में स्टक है। ये आज तक कभी भी पास्ट की एनर्जीज से निकल नहीं पाए, ये जाने के बावजूद कभी जा नहीं पाए। यहाँ पे जैसे कि आपके पर्सन हनुमान जी की एनर्जीज आई है यहाँ पे कि आपके पर्सन इस वक्त बहुत मतलब आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं, मतलब पहाड़ उठाकर ला सकते हैं। अगर इनको कोई जाकर बता देगा कि आप बहुत बीमार हो और दवाई डायरेक्टली कहीं और मिलती है या तो पर्वत पे मिलती है, जैसे कि हनुमान जी ने पर्वत उठाकर लक्ष्मण जी के लिए, ठीक है, तो सेम वैसे आपके पर्सन आपके लिए पहाड़ तक उठाकर ला सकते हैं। बस आप इनको बोलकर बताओ, इतनी स्ट्रेंथ इनके अंदर आई है। आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है ओम हनु हनु हनुमंते नमः, ठीक है, 3 बार लिख दीजिए। ये कॉन्फिडेंस आपके पर्सन का आपके लिए बढ़ेगा, स्ट्रेंथ बढ़ेगी और ये इस एनर्जीज में जो सोच रहे हैं ना, यही एनर्जीज में आपकी तरफ आएंगे, क्योंकि सच को तो आपके पर्सन खुद भी नहीं सामना कर सकते, तो आप कैसे करोगे? इतना आसान नहीं है इनकी इस एनर्जीज को हजम करना, ठीक है। ये पर्सन अभी भी जैसे प्यार तो आपसे बहुत करते हैं, अट्रैक्टेड बहुत है, इनको पता है कि आपको इनसे बेटर पर्सन तो कभी नहीं मिल सकता, आप डिजर्व करते हो लेकिन मिल नहीं सकता, इनको पता है। ये इतना ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट है इस बात को लेकर, इसलिए जानबूझकर ये अपने आप को बिजी बहुत ज़्यादा रख रहे हैं काम में। अभी भी इनका दिल कर रहा है आपसे बात करने का, लेकिन जब तक कि आपके साइड से कोई छोटा मोटा एक्शन नहीं जाता, तब तक आपके पर्सन आपको अपनी एनर्जी शो नहीं करेंगे और यही है कि आपको डायरेक्टली मिलने के लिए ही बुलाएंगे। अगर अभी आपका नियर फ्यूचर आपके पर्सन का अगर एंगेजमेंट वगैरह फिक्स हुआ है, तो आपके पर्सन एंगेजमेंट करने वाले नहीं हैं और कल या परसों भी आपके पर्सन ने अपने परिवार से झगड़ा करा है आपको लेकर कि ये पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं, ठीक है। ये बदल गए, अब ये पहले जैसे नहीं है। इनका लुक कंप्लीट और कंप्लीट बदल गया है, इनका पर्सनालिटी कंप्लीट बदल गई है। जब भी आप इस पर्सन को देखोगे ना, आपको बहुत क्रेविंग होने वाली है और आप शॉक्ड रह जाओगे। जब आपका ब्रेकअप हुआ था तब ये पर्सन, क्या ये वही पर्सन जिससे आपने प्यार करा था?
आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होने वाला है, और आपके पर्सन आपको ये कन्फ्यूजन भी इसीलिए क्रिएट करना चाहते हैं ताकि आप अगर इनको पहले जैसे देख पाओगे तो फिर आपको वही एनर्जीज बार बार याद आती रहेगी। लेकिन अगर आप इनके बदले हुए रूप के साथ अगर फिर से कनेक्टेड हो जाते हो ना उन वाइब्रेशंस में, तो आपके पर्सन कभी भी आपको मतलब तकलीफ नहीं देंगे, गिला शिकवा करने का कोई मौका आपको कभी नहीं देंगे। तो आप उस पास्ट की एनर्जीज को, उस पास्ट पर्सन को भूल जाओगे, क्योंकि आपके पर्सन ही है, बस इन्होंने अपने आप को बदल दिया है। ठीक है, बहुत कुछ आपके पर्सन ने अपने आप को आपके लिए, जैसे आपको अच्छा लगता है ना वैसे, इनका रहन सहन, इनका बात करने का तरीका जैसे आपको लगता है अच्छा, वैसे आपके पर्सन ने बना लिया है। ये बात अलग है कि अभी भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, आपके पर्सन अभी भी थर्ड पार्टी के साथ रहकर आप ही को देख रहे हैं। आखिर ये क्यों कदम नहीं उठा पा रहे आपकी तरफ? यहाँ पे माता लक्ष्मी के चरण है। ठीक है, तो आपके पर्सन, अगर आप लड़की हो तो आपको अपने घर की लक्ष्मी बनाना चाहते हैं, और अगर आप लड़का हो तो आपके पर्सन मतलब कि आपके घर की लक्ष्मी बनना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा दिल से इनको लाइकिंग है आपके लिए। आपकी स्ट्रगल भी आपके पर्सन को पता है कि अगर आप इस तरह से डरते हो ना कुछ करने के लिए, कॉन्फिडेंसली, अगर मतलब पूरा, पहले तो आप बहुत आसानी से कुछ भी नेगेटिव चीज़ें भी आसानी से कर लेते थे, किसी को छेड़ना, किसी को चिल्लाना, बेवजह का प्रैंक करना, आप ऐसा करते थे। लेकिन आज आप रियल में भी ऐसा नहीं कर पा रहे हो। ये एनर्जी आपके पर्सन को आज बहुत नाराज कर रही है कि आप मतलब जैसे थे ना आप वैसे रहो, आपको डरने की जरूरत नहीं है, और आपकी कभी भी गलती नहीं थी इस रिश्ते में। गलती तो हमेशा आपके पर्सन ने करी है, और एक हाथ से ताली कभी नहीं बजती। आपने थोड़ी बहुत करी भी होगी, लेकिन ज्यादातर आपके रिश्ते में, इस रिश्ते को तोड़ने के लिए, नो कांटेक्ट में डालने के लिए आपके पर्सन जिम्मेदार है, और ये पर्सन इस जिम्मेदारी को स्वीकारते हुए आपको सॉरी कह रहे हैं। ठीक है, जैसे कि दिल से मतलब चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये रिश्ता बैलेंस हो जाए। ये डिसीजन ले नहीं पा रहे, और इनको डिसीजन लेने के लिए भी आपके साथ की ज़रूरत है। ठीक है, रोमांटिक फीलिंग्स बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे आपके पर्सन। इनको इस वक्त आपका मैग्नेटिक अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, लगता है कि जब ये मतलब अभी भी अगर आपसे बात करेंगे ना, आप बस इनको देखो, इनको प्यार करो, इनके साथ हंसो खेलो, टाइम स्पेंड करो, ये चाहते हैं ऐसा। ये आपके साथ ये टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है। फायर एनर्जी ज़्यादा बढ़ रही है, मतलब कि आग भड़क रही है आपके पर्सन की। इनका पैशन बढ़ रहा है आपके लिए। ठीक है, अकेलेपन से इनको नफरत है, और इस अकेलेपन से इनको निकलने के लिए आपका हाथ आपके पर्सन जैसे कि इनकी तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब कि आज नहीं लेकिन नियर फ्यूचर आप इनको सामने से मैसेज जरूर करोगे, ये इनका दिल इनको करंट में कह रहा है। ये तो अभी भी आपसे बात कर सकते हैं, अभी भी इस वक्त आपका रिश्ता स्टार्ट हो सकता है। लेकिन ब्लैकिश एनर्जीज होने की वजह से, मतलब कि आपके पर्सन का ऑरा नेगेटिव होने की वजह से, इनके आसपास के लोग नेगेटिव होने की वजह से आपके पर्सन हमेशा अपने आप को स्टक महसूस करते हैं और कमजोर महसूस करते हैं। इसलिए आपके पर्सन को लगता है कि अगर आप इनसे आज भी प्यार करते हो तो आप एक बार इनको प्यार से बुलाकर देखो। ठीक है, इनका पैशन, इनका प्यार, इनका अट्रैक्शन सिर्फ आप हो, इनकी जिंदगी की दुआ आप हो, ऐसे आपके पर्सन मानते हैं। बहुत ज्यादा प्यार है आपके पर्सन को, इनके इमोशंस अब इनके कंट्रोल में नहीं है। आपके भी इमोशंस आपके कंट्रोल में नहीं है, और आपके पर्सन के भी नहीं। बस आप जैसे तैसे अपने आप को रोके हुए हो, ईगो को वैल्यू दे रहे हो। ईगो, सेल्फ रिस्पेक्ट, अपना कंफर्ट जोन, दोनों को अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना है, और दूर से देखते देखते प्यार करते रहना है। इस एनर्जीज को आपने कम से कम 5-6 महीने, 1 साल जिया है, लेकिन अब इस एनर्जी से आप दोनों बाहर निकल रहे हो। अब आपको ये सब कुछ रियल में करना है, रियल में मिलना है। अगर इनको गिल्ट है तो ये आपको डायरेक्टली बोले, आपको इनकी जबान से सुनना है। और ये जो भी बोल रहे हैं ना, या तो जो भी आपसे छुपा कर रखा था, ये आपको अपनी जबान से क्लियरली आकर बताए। आपको भी कुछ कॉल मैसेज में बोलने में इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, इस वक्त ये रिश्ता जो भी नेगेटिव पैटर्न से गुजर रहा है ना, इसका मेन रीजन ही है कि थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट भी ज्यादा थी, और बहुत कुछ झूठ बोला गया है इस रिश्ते में जो आपको हर्ट करा। ठीक है, आपको आपके पर्सन का झूठ कभी भी अच्छा नहीं लगता। आपको हमेशा लगता है कि चाहे नुकसान भी क्यों ना हो रहा हो, लेकिन तुम मुझे सच बताओ। आप अपना मतलब तुम तुम्हारा फायदा मत देखो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है फायदा नुकसान से, मुझे बस सच चाहिए। क्योंकि आप कभी भी झूठ का साथ दे ही नहीं सकते, चाहे सिचुएशन कितनी भी डिफिकल्ट हो। आप हमेशा से ऐसे ही हो, और आप कंप्लीट पूरी जिंदगी ऐसे ही रहोगे। आपके पर्सन के लिए आप कभी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे, मतलब कि कोई झूठ नहीं बोलने वाले। और इस पर्सन ने अगर आपसे झूठ बोला तो आप हमेशा इनको गुस्सा ही करोगे, आप इनको इनकी गलतियां याद दिलाते रहोगे। अब चाहे आपका रियूनियन आज भी क्यों ना हो जाए, लेकिन फिर भी आप सुधरने वाले नहीं हो। आपको लगता है कि इसमें सुधरना क्या है, मैं गलत होती तो मैं सुधर जाती, लेकिन मैं तो सही हूँ। क्यों झूठ बोलना है किसी के लिए? क्यों अपना काम निकलवाने के लिए दूसरों के नाम पे कुछ भी गलत बातें बोल देनी है? क्यों आपसे अगर ये इतना प्यार करते हैं तो एक्सप्रेस करना इनको जरूरी नहीं लगता? तो ये नहीं होना चाहिए। सच सच सच, आपको सच सुनना है। लेकिन आपके पर्सन को लगता है कि आपको इतना भी समझ भी नहीं आता है कि थोड़ा सा अगर आप अपने आप को ही समझा दो ना कि थोड़ा बहुत झूठ बोलने से कुछ नहीं होता,
अगर आपके पर्सन झूठ बोलते हैं, अगर उस झूठ से किसी का अच्छा हो रहा है, किसी को खुशी मिल रही है, तो फिर क्या फर्क पड़ता है अगर ये पर्सन झूठ बोल देंगे। ठीक है, किसी का कत्ल तो नहीं हो रहा, किसी के साथ कुछ गलत तो नहीं कर रहे, कोई क्राइम नहीं हो रहा, तो फिर अगर सामने वाले को खुशी मिल रही है तो थोड़ा सा झूठ बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे आपके पर्सन का माइंडसेट है। ठीक है, इनको नहीं फर्क पड़ता है अगर ये आपके फेस पे स्माइल लाने के लिए कुछ झूठ बातें बता दे, क्योंकि इनको अच्छे से पता है कि सच आपसे सुना नहीं जाएगा और झूठ आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि वो ख्यालों में होगा, मैं ये करूंगा, वो करूंगा, आसमान से तारे तोड़कर लाऊंगा। तो आप विजुअलाइज करोगे कि आपके पर्सन आसमान में जाकर तारे तोड़कर ला रहे हैं और कितने अच्छे दिख रहे हैं, क्योंकि आप ज्यादातर विजुअलाइजेशन में जीते हो, आप ड्रीमिंग एनर्जीज में जीते हो, आप रियलिटी में जीते ही नहीं हो, ऐसे आपके पर्सन को लगता है। और ये दिल से चाहते हैं कि आपको रियलिटी में जीना चाहिए। छोड़ दो ये बचपना, छोड़ दो इनको लेकर सिर्फ डाउट करते रहना। आप इनको समझो, इनकी प्रॉब्लम्स को समझो, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये पर्सन तो हमेशा से आपके थे। ये कभी भी आपको छोड़ना नहीं चाह रहे थे, लेकिन आपको बदलने के लिए आपके पर्सन को आपसे दूर जाना पड़ा है। ये इतना आसान नहीं होता जितना आपको लगता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर कहीं पे चले जाना। आसान नहीं होता है, क्योंकि पूरी फैमिली यहाँ पे इन्वॉल्व होती है। पूरी फैमिली आपके पर्सन के साथ इस रिश्ते में आपको लाना है कि नहीं लाना है, इस डिसीजन में इन्वॉल्व है। तो आपके पर्सन इतनी आसानी से इन सबसे रिश्ता नहीं तोड़ सकते। और आपको ये भी समझना होगा, एक्चुअली में आपके लिए यही कॉम्प्रोमाइज़ है कि आपको आपके पर्सन की जो बातें अच्छी नहीं लगती, आपको उसी को सपोर्ट करना होगा, तब जाके ये रिश्ता सही बनेगा। क्योंकि आपके पर्सन चाहे आपसे कितना भी प्यार करते हैं, कितना भी इनको जेलसी महसूस होती है कि अगर आप कहीं और चले जाओगे तो ये पूरी ज़िंदगी सो नहीं पाएँगे, फिर भी आपके पर्सन इस एनर्जीज़ को आपको बोलकर नहीं बताते, वो तड़पते रहते, जलते रहते हैं। इनको लगता है कि इतना कॉम्प्रोमाइज़ आपको करना पड़ेगा, आप इनके सामने ज़िद नहीं कर सकते। आप इनके सामने जिद नहीं कर सकते कि तुम ये करो, या तो तुम अपने फैमिली और मुझ में किसी एक को चुनो। आप ये कभी मत करो, आपके पर्सन ऐसा कभी कुछ नहीं करेंगे। एक को नहीं चुनेंगे, और अगर छोड़ना पड़ेगा तो ये आप ही को छोड़ेंगे, और ये आपको अच्छे से पता है, क्योंकि इन्होंने पहले भी ऐसे ही करा है। तो इन्होंने जो आपको इतना डिस्टेंस दिया था ना, इसका रीज़न भी ये था कि काश आपको अब तो समझ में आ गया होगा कि आपके पर्सन ने आपको डिस्टेंस क्यों दिया था। तो क्या अभी आपके लाइफ में आएंगे तो आप इनको वही एनर्जीज दोगे पहले जैसे, या थोड़ा सा चेंज अपना दिखा दोगे? तो ये चाहते हैं कि आपको थोड़ा सा बदलना चाहिए इस पर्सन के लिए, ताकि आपका रिश्ता स्मूथली चले। ठीक है, यहाँ पे नंबर 1 2 5 6 8 9 28 11 21 10 20 30 आपके आपके पर्सन के बर्थ डेट्स हो सकते हैं। ठीक है, अब हम चेक कर लेते हैं जो भी एनर्जीज आई है, ऐसी एनर्जीज में आपके पर्सन के साइड से कुछ मैसेजेस आपके लिए। मैसेज दीजिए यूनिवर्स, ये जो भी एनर्जीज आई है ऐसी एनर्जीज में इस वक्त इनके पार्टनर मेरे यूनिवर्स से कुछ भी कहते तो क्या कहते? तो आपके पर्सन कह रहे हैं आपको कि आप अपना ख्याल रखो और जो आपको अच्छा लगे वो करो। अगर आपको ये पर्सन चाहिए तो आप इनको अपना लो, अगर आपको लगता है कि नहीं मैं तो इसे माफ़ी नहीं कर पाऊंगी तो आप मूव ऑन कर लो। आपके पर्सन आपको कुछ नहीं बोलने वाले। ठीक है, इनको इस वक्त अपनी एनर्जीज को होल्ड करके रखना जरूरी है। ये आपको अपनी ट्रू फीलिंग्स अभी भी शो नहीं करना चाहते, क्योंकि इनको आपका डिसीजन सुनना है। इनका डिसीजन तभी सुनाएंगे जब इनको आपके साइड से क्लैरिटी मिलेगी। और आपके पर्सन को लगता है कि आप कुछ ज़्यादा इमोशनल होने की वजह से आप जो भी डिसीजन लेते हो ना, रोते रोते परेशान होकर लेते हो। तो ये कह रहा है एक्चुअली में कि आप ऐसा मत करो। आपको ये रूडनेस देने का रीज़न भी ये है कि आप भी रूड बन जाओ, और रूडनेस में थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर सोचोगे तो आप सही डिसीजन ले पाओगे। एक्चुअली में आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। कह रहे हैं कि इनके आसपास जितने भी लोग हैं उन सब से आप अलग हो। कोई भी रोमांटिक थर्ड पार्टी है मतलब आपके सामने रोमांटिक थर्ड पार्टी कुछ भी नहीं है। ठीक है, इस पर्सन ने जो आपकी ज़िंदगी में सब कुछ डिस्टर्ब करके रख दिया, आपकी लाइफ को बर्बाद करके रख दिया है, क्या इनकी इस गलती को आप कभी भी माफ़ कर पाओगे? आपसे पूछ रहे हैं। आप जो इस पर्सन को बिल्कुल भी ना मतलब करंट में वैल्यू नहीं दे रहे हैं ना, बातचीत करना आपने बंद कर दिया है, ये इनको बहुत ट्रिगर करता है। इनको ना गुस्सा आता है कि आप इनको सच में लड़ने के लिए रेडी होते हो, लेकिन आप इनको प्यार शो नहीं करते, क्योंकि पहले तो आप बहुत आसानी से इनको प्यार शो करते थे। तो आज क्यों आपको इतना ज़्यादा रूड बनना है? इनको आपकी रूडनेस बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है। आपका साइलेंस आपके पर्सन को रूडनेस लग रहा है। ठीक है, ये इस वक्त आपको कोई प्रॉमिस नहीं कर सकते, क्योंकि इनको आपकी ज़बान से जानना है कि क्या आप इस पर्सन को अब अपनी ज़िंदगी में जगह दोगे, इनकी गलतियों के लिए क्या आप इनको माफ़ करोगे? ठीक है, आई फॉरगिव यू, आई फॉरगिव यू, आई फॉरगिव यू लिख दीजिए 3 बार कमेंट बॉक्स में, ताकि आपके पर्सन को आपके साइड से एनर्जीज फील हो कि आपने इनको माफ़ कर दिया है। ये पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा रोते हैं, लेकिन ये आपको अपने आंसू दिखाते नहीं हैं। ये कल रात भी आपके लिए बहुत ज़्यादा रो रहे थे। कह रहे कि रो रो कर थक गए आपके पर्सन, लेकिन इनकी तकलीफ कम नहीं होती है। इनको जो अपने आप को मतलब इनकी गलतियाँ ऐसे नहीं कि सिर्फ आपको पता है, इनको भी पता है कि इन्होंने क्या करा और इनको क्या नहीं करना चाहिए था। तो ये तकलीफ आपके पर्सन का भी पीछा नहीं छोड़ती है। ठीक है, आप देखोगे आप भी उन्हीं पेनफुल मेमोरीज में जीते
देते हो और आपके पर्सन भी उस पेन को महसूस करके अपने आप को तकलीफ देते हैं, ठीक है। जैसे कि सच में ये पर्सन आपके लायक नहीं है और ये अपनी नज़रों में गिर चुके हैं। शर्म आती है आपके पर्सन को आपका फिर से सामना करने से, इसलिए आपके पर्सन आपको अपना प्यार अभी भी एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। और ये तभी कर पाएंगे जब इनको ये फील होगा कि इनका इतना नेगेटिव पैटर्न देने के बावजूद भी आप इस पर्सन को अभी भी अपनाना चाहते हो, ठीक है। ये अपने आप को मतलब ऐसा नहीं फील कराना चाहते कि एक ऐसा पर्सन है, जब इनको ज़रूरत होगी आपको यूज़ कर लेते हैं, आपका फ़ायदा उठा लेते हैं और जब इनका दिल भर जाए आपको छोड़कर चले जाते हैं। तो ये जो धब्बा आपके पर्सन के ऊपर लग गया है ना, इनके दोस्तों ने लगा दिया है, आपने लगा दिया, ऐसे इनको लगता है। तो इस धब्बे के साथ, इस स्टैम्प के साथ आपके पर्सन ज़िंदगी नहीं जी सकते, ठीक है। आप बेटर पर्सन को डिजर्व करते हो और आपको आपका बेटर पर्सन मिलना चाहिए, ऐसे इनको लगता है, ठीक है। अपनी हरकतों को खुद ही माफ़ नहीं कर पा रहे हैं तो आप कैसे माफ़ करोगे। ये तो यही कह रहे हैं करंट में। हम देखते हैं इस वक्त आपको एंजल्स क्या कहना चाहेंगे। टू मैसेज दीजिए यूनिवर्स। ये जो भी एनर्जीज आई है, ऐसी एनर्जीज में इस वक्त मेरे यूनिवर्स के लिए गाइडेंस क्या है। ट्रू नेचर, आप जैसे हो वैसे रहो, खुश रहो। आप अपनी ज़िंदगी में जो करंट में कर रहे हो वहाँ पे फोकस रहो। आप अवेकनिंग से गुजर रहे हो, इवन आपकी अवेकनिंग अभी भी चल रही है। आप अपनी ज़िंदगी में अलग अलग नॉलेज अचीव करो और जो आपको अच्छा लगता है ना, अपने हॉबीज़ को फॉलो करो। आप डांस करो, आप सिंगिंग करो, आप अपनी बॉडी पे ध्यान दो, आप अपनी केयर करो, ठीक है। आप जितना ज़्यादा नेचुरल एनर्जी से अपने आप को हील करोगे, खुद होकर अपने आप को फोकस्ड रहकर और अपने आप को ठीक करोगे, इसी एनर्जी से आपका रिश्ता भी नेचुरली सही हो जाएगा, ठीक है। आपको अपना टाइम अपने साथ स्पेंड करना है और आपको इस पर्सन के लिए सामने से तो कभी भी एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। इन्होंने जो आपका ट्रस्ट तोड़ा है, तो यस, ट्रस्ट तोड़ा है तो आपके पर्सन को अब हाईएस्ट एफर्ट्स लगाने दीजिए। इनको सबक सीखना ज़रूरी है, इनको सबक सिखाना ज़रूरी है कि आप भी इस पर्सन से नफ़रत अगर करने की ठान लेते हो ना, आप मरते दम तक आप इनसे नफ़रत भी कर सकते हो। आप रियलिटी में इनसे नफ़रत नहीं कर पाते, लेकिन आपको इनके लिए एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। नहीं तो फिर इनका तो आसान हो जाएगा बार बार आपका फ़ायदा उठाना, ठीक है। तो आपको इस पर्सन के लिए कुछ नहीं करना है, आप जस्ट अपनी ज़िंदगी में खुश रहो, आप खुद को हील करो, बस। आपको करंट में गाइडेंस यही है, ठीक है। आप अगर ट्रस्ट रखते हो ना अपने एनर्जीज के ऊपर, आपके स्पेस भी भगवान को मानते हो, अगर आप वहाँ पे दिल से अफर्मेशंस बोलकर हर रोज इंटेंशंस के साथ प्रेयर्स करते हो, आपकी विश भगवान सुनेंगे। आपकी विश आपकी स्पिरिट गाइड्स कंप्लीट करेंगे, आपके एंजल्स कंप्लीट करेंगे। जो आपके पर्सन को करंट में डर लग रहा है, शर्म आ रही है, यही शर्म को पार करके इनको आना पड़ेगा, ताकि इनको ये नेक्स्ट टाइम कभी भी ऐसा करने का दिल ना करें, आपको धोखा देने का, आपको चीट करने का। हर बार याद आएगा कि आपके पर्सन को आपके पास आने के लिए क्या करना पड़ा है, ठीक है। तो आपको कहा जा रहा है कि आप अपने स्पिरिट गाइड से कनेक्टेड रहिए, आप अपने भगवान से कनेक्टेड रहिए, जिस भी भगवान को आप मानते हो, ठीक है। कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए ओम क्लीम कृष्णाय नमः 3 बार, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, हर हर महादेव, हर हर महादेव, ठीक है। मंत्रों से भी आप अपनी ज़िंदगी में बहुत चेंजेस लाते हो और लिख लिख के आपके एनर्जीज, आपका ऑरा पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो लिख लीजिए कमेंट बॉक्स में, यूनिवर्स को 3 बार थैंक यू बोल दीजिए। आपने अगर अभी तक अपनी विश नहीं लिखी है, अपनी विश भी प्रेजेंट टेंस में लिख लीजिए, ठीक है। महसूस करो कि आपकी विश कंप्लीट हो चुकी है, आपकी बहुत जल्दी विश कंप्लीट होगी। अगर आप अपनी विश 3 बार लिखते हो, अगले 10 दिन के अंदर आपकी विश कंप्लीट होगी, ठीक है। तो देखो, जितना अच्छा लिखोगे, जितना दिल से फील करके लिखोगे, उतनी जल्दी आपकी विश कंप्लीट होने वाली है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं, आप कोई भी ऐसा सवाल पूछ सकते हो जिसका आंसर यस और नो में आएगा। टू मैसेज दीजिए यूनिवर्स। इस वक्त मेरे व्यूअर जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इनके क्वेश्चन का यस और नो में आंसर करिए। तो यहाँ पे आप अपना क्वेश्चन पूछिए, मैं आपको आंसर बता देती हूँ। देखते हैं आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है। यस, वाओ। तो यस, यही है रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट हुई है, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और पर्सनल रीडिंग के लिए क्रिस्टल्स के लिए एक ही नंबर जो कि स्क्रीन पर है, मैंने कोई और नंबर शेयर नहीं करा है, ठीक है। तो अगर आपको मेरे बारे में कुछ और जानकारी चाहिए, आप मेरी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो। मेरे तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इंस्टाग्राम फेसबुक पे भी मुझे फॉलो कर लीजिए, आपको सब लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।